Hello everyone, it's 1 second. ओके। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आदित्य। आज एक और नई वीडियो में हम लोग आते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे अपने कुछ नए सिनोनिम एंटोनिम की जो कि एनडीए पास्ट ईयर्स में पूछे गए हैं। और ये वाला एग्जाम तो लेट मी सी सम मोर। ओके ओके ओके। ये वाला एग्जाम हम लोगों का हुआ था एनडीए वन, नहीं, 2021, 14th of November को। Okay. The first time I saw the paper of any UPSC exam, any means any in my hand. कोचिंग में थे उस टाइम, शायद किसी दोस्त का लेकर आया था। ओके, मूविंग अहेड। और आज हम लोग बात करेंगे अपने कुछ और क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, ही इसेंशियली अ लो ब्रो पर्सन। अब देखो, इतनी हम लोग पास्ट में से वर्ड कर चुके हैं और मोस्ट ऑफ द वर्ड में हम लोगों को ये पता चला कि किसी व्यक्ति की नेचर के बारे में बात करता है, क्वालिटी के बारे में बात करता है, किसी चीज की क्वालिटी के बारे में बात करता है, उसी से एंटोनिम सिनोनिम बताए जा रहे हैं। उन्हीं में से एक आता वर्ड लो ब्रो। नया वर्ड था, कोई बात नहीं, डेफिनेटली मानते कि नया वर्ड है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। बट एक चीज तो पता है कि लो ब्रो वर्ड जो है वो कोई अच्छा वर्ड नहीं है। आप कहोगे कैसे नहीं मानते? लेट मी गिव एग्जांपल। हमने कहा इसको लो ब्रो। देखो, पहली बात तो लो वर्ड आया, हमें निगेटिव, हम तो याद करने की ट्रिक बता रहे हैं। निगेटिव सेंस हमें समझ में आ गया, निगेटिव सेंस हमें समझ में आ गया। ब्रो का मतलब हो जाएगा जेली ब्रो से। आईब्रो को हम रिलेट कर लेते हैं इसको, है ना? तो लो आईब्रो, लो आईब्रो का मतलब ज्यादा, मतलब वैसा तड़क भड़क बंदा नहीं है, नॉर्मल बंदा है। और वैसे नॉर्मल में अगर इसकी स्पेलिंग देखी जाए, लो ब्रो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट शार्प। अभी पिछली वीडियो हमने बताया शार्प लोग कैसे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बट ये कौन हो जाएगा? नॉट इंटेलिजेंट। डम नहीं बोलेंगे इतना, मतलब डम बोल सकते हैं पर डम बिल्कुल नहीं होता है, बिल्कुल मूर्ख नहीं होता है, बट टेंड्स टू डम ये कह सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है कोर्स। कोर्स का मतलब होता है रफ। रफ का मतलब इवन नहीं होना, मतलब अनइवन। ओके। प्राउड सबको पता है, डिग्निटी। ओके। पैशनेट, पैशनेट का एक कल किया था, डिटर्मिनेशन, डिटरमाइंड। ओके। पैशनेट सभी को पता, पैशन। और पैथेटिक का मतलब होता है सैड। ओके, सैड होना, ग्लूमी। ओके, डन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब सोचो जरा, इसमें इसका कोई भी सही आंसर नहीं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर बता सकते हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट, अब इसमें सोचो कौन है? शार्प ना हो, इंटेलिजेंट ना हो, तो सैड और ग्लूमी से क्या इंटेलिजेंट पता चलता है? नहीं। डिटरमाइंड होगा, अच्छा बंदा होगा, नहीं। प्राउड बंदा होगा, अच्छा बंदा होगा, नहीं। कोर्स, कोर्स का मतलब अनइवन, अनइवन का मतलब रफ। अब वैसे हम लोग इस चीज को रिलेट करते हो सरफेसेस से, बट किसी बंदे में कहो ये रफ बंदा है, मतलब उखड़ा उखड़ा है, मतलब ज्यादा होशियार भी नहीं, ज्यादा दम भी नहीं है, उसमें आ जाएगा। गॉट इट? तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें देना था। चलो अगला चलते हैं। हिस्ट, सॉरी, हिज नोस्टैल्जिया, नोस्टैल्जिया। ओके, हिज नोस्टैल्जिया इज डीप। अब देखो नोस्टैल्जिया क्या होता है, ये हम ही ने बहुत बार, मतलब टेली पर लिखते हैं तो बताते हैं, कई मतलब बहुत सारे लोग ऐसा चीजें भी लिख देते हैं, वर्ड ऐसे लिखते हैं जिससे कि मीनिंग समझ में आ जाता है। और बाय द वे बता दूं, नोस्टैल्जिया का मतलब होता है अ, याद आना। लॉन्गिंग एक वर्ड बोलते हैं उसके लिए। और अगर एक्सप्लेनेशन में जाए तो एक्सप्लेनेशन में हम लोग इसको कह सकते हैं कि रिमेम्बरिंग,
पास्ट इवेंट्स एंड मेमोरीज। पिछली यादों को याद कर, पिछली यादों में पिछले जो पास्ट में चीजें हो रखी होती हैं उनको याद करके खुश होना या फिर थोड़ा सा सैड होना, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। ओके। अब एक्साइटमेंट होगा नहीं, एक्साइटमेंट सभी पता है ना। लॉन्गिंग सही हो जाएगा, आंसर बताया था। हैप्पीनेस अभी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किए थे, कहते हैं ब्लेस, चीयरफुल, है ना। एक ब्लिथ होता है। ओके। एबिलिटी, एबिलिटी को पता, कैपेसिटी, कॉम्पिटेंट। ठीक है। ओके, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। गॉट इट। अगला करते हैं। याद करने के लिए देखो, ट्रिक उतनी देर काम करती है जितनी देर आपको वीडियो देखोगे। ईमानदारी बता रहे हैं। हर हर वर्ड में ट्रिक काम नहीं करेगी, हर क्वेश्चन में ट्रिक काम नहीं करेगी। सिमिलरली आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। सुबह उठना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, लिख कर फिर से याद करना पड़ेगा। हमने जाने कितनी बार वोकैब लिखी, जाने कितनी बार, इतनी कॉपी भरी है, और अभी भी है, लिख कर याद करते हैं, आप लोग बताते हैं, याद करते हैं। ऐसे याद होती हैं, करना पड़ता है। और इंग्लिश भी ऐसे सही होगी, पढ़ना पड़ता है, बुक्स रीडिंग करनी पड़ती है। ओके। अगला आता है हिज truancy इज डेट्रीमेंटल। पहले डेट्रीमेंटल का कर लेते हैं। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है खतरनाक, डेंजरस, डेंजरस, हार्मफुल। ओके। नॉक्सियस भी बोलते हैं। ओके। ब्रूटल, लीथल और फैटल। ठीक है, इतने वर्ड बहुत है। ये सबका मतलब होता है खतरनाक, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाए। अब ट्रुएंसी वर्ड क्या होता है? देखो, ट्रुएंट होता है एक वर्ड, TRUANT। ट्रुएंट का मतलब होता है स्कूल से भाग जाना या फिर स्कूल से छुट्टी ले लेना बिन बताए। मतलब absent in school without informing मैनेजमेंट। स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसको बिन बताए छुट्टी ले लेना या फिर भाग जाना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रुएंट बोलते हैं। और ट्रुएंसी का मतलब ही वही होता है, तो क्या हो जाएगा? एब्सेंटिज्म। एब्सेंटिज्म इसका सही आंसर हो जाएगा। मीनिंग देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होगा, अभी देखो नए नए चलन में क्या हुआ कि स्पेलिंग एरर भी दे रहे हैं। वो कभी अभी 2023 वाला किसी दिन करेंगे तो उसमें दिखाएंगे। ओके। लॉयल्टी का मतलब क्या होता है? लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी, सभी पता है। लॉयल है मतलब भरोसेमंद है, क्रेडिबल है, ट्रस्ट वर्दी है। ओके। लॉयल है ना। इंटीग्रिटी का मतलब होता है ऑनेस्टी, और ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दोनों दे ही रखे तो ये अपन सिनोनिम हो जाएंगे। गॉट इट। अगला चलते हैं। ही इज अ मेलेफिसेंट पर्सन। देखो, मेलेफिसेंट पर्सन कितनी बार, मेलेफिसेंट वर्ड कितनी बार कराया है, कितनी बार ही होता है बताया। जहाँ पर भी मेल वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है निगेटिव सेंस, कहीं ना कहीं खतरनाक, खराब। तो अब देखो, जेनरस तो होगा नहीं और फ्रेंडली भी नहीं होगा। जेनरस के कुछ बता देते। जेनरस का मतलब होता है काइंड, है ना, उदारवादी, जो हेल्प करे, हेल्पफुल, हेल्पफुल। ओके। फ्रेंडली कौन होता है? फ्रेंडली नेचर होता है जिसका अच्छे होते हैं, एमिएबल वर्ड, एमिएबल होते हैं, एमिकेबल होते हैं, कॉर्डियल नेचर के होते हैं, कनिंग। अच्छा, इन दोनों, ये दो निगेटिव वर्ड हैं, चलो। तो मेल का मतलब कहीं पर भी आ जाए तो निगेटिव है, तो अब मेल एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हाँ 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 हाँ। ये पास्ट वर्ड्स के ऑप्शन में भी था, मेल एफिशिएंट। जैसे कि एक हम लोगों ने अभी किया था पैशनेट, इंटीग्रिटी के एक वर्ड पूछा गया था एक बार, है ना अभी। और पैशनेट कहाँ गया? ये रहा, पैशनेट का ही ऑप्शन पूछा था, ऊपर नीचे कहीं पर देखना, डिटर्मिनेशन कहीं पूछा था शायद। कल का वीडियो है ये। ओ 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 ओ,
आ गया। डेडिकेशन, देखो ये पूछा था ना, तो ऐसे एंटोनिम सिनोनिम पूछते रहते पास्ट में, कभी आज दे दिया, कल दे दिया, मतलब आजकल का मतलब नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट एग्जाम में, ओके, नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो हेल्पफुल होता है। मेलेफिसेंट का मतलब होता है जो आपका बुरा चाहे, वन हु वांट्स बैड टू अदर्स, जो दूसरों का बुरा चाहे उसे कहते हैं मेलेफिसेंट। तो ये क्रिमिनल नहीं हो जाए। क्रिमिनल का मतलब जो गुनाह करता है, कनिंग वर्ड होता है, असली वर्ड कनिंग का मतलब होता है बहुत, कहते हैं ना शातिर बंदा होता है ये, अपना भला सोच लेगा, दूसरे का बुरा कर देगा, वो होता है कनिंग। गॉट इट। तो कनिंग में एक वर्ड आता है श्रीड। श्रीड का मतलब होता है चालाक होता है, पर ये अपने लिए चालाक होता है लड़कियों में, जैसे लड़कियां होती चालाक कुछ, वो वाले चालाक श्रीड आता है ना। चलो अगला चलते हैं। फॉक्साइन वर्ड एक इसके लिए आता है, कनिंग के लिए फॉक्साइन वर्ड। डॉजिंग, या फिर डॉज करना, ओके। हिज सोलमिनिटी इज सेलिब्रेटेड, ओके। तो अब हम लोगों के पास वर्ड है सेलिब्रेटेड, सॉरी, सोलेमिनिटी। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है सोलेम, इसका मतलब होता है सीरियस, ग्रेव। और जब इसको हम लोग सोलेमिनिटी भी लिखते हैं, तो इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, सीरियसनेस वही वाली, और डिग्निटी, प्राउड। पीछे यही वर्ड लिखा था ना अभी, प्राउड ना लिख के प्राइड लिखना चाहिए, ओके, प्राइड। तो सोलेमिनिटी का क्या मतलब होता है, डिग्निटी। ग्रीड का मतलब तो लालच होता है ना, एवराइज। डिजायर हो नहीं जाएगा, ये भी होता है इच्छा, विल, ओके। ट्रस्ट होगा नहीं, ट्रस्ट का मतलब भरोसा, जैसे इसका एक दो वर्ड, प्रॉमिस, बिलीव, ओके। चलो अगला, याद करने पड़ेंगे भाई, देखो मेहनत करनी पड़ेगी। अभी सोच रहे होगे कि हम बताते जा रहे हैं, आपको कैसे पता चलेंगे, तो हम इसका करने का तरीका बता सकते हैं। देखो कैसे, हमने कहा सीरियस आपको पता, जिस पे पता है आपको, जब इसका मीनिंग पता होगा ना, तो आपको ये सब वर्ड अपने आप हट जाएंगे, ओके। अब देखो ग्रीड, डिजायर, ये दोनों आपस में क्लोज थे, तो इनमें आंसर होगा नहीं, क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम है, इतना भी क्लोज नहीं देगा, एक दो क्वेश्चन में क्लोज देता, बाकी आठ नौ क्वेश्चन में क्लोज नहीं देगा, है ना। ये ट्रस्ट अलग ही सेंस बना रहा है, डिग्निटी अलग ही सेंस बना रहा है, तो आपको इसका इतना क्लोज ऑप्शन नहीं होते हैं। एंटोनिम में बहुत आसानी से कर सकते हो, सिनोनिम में अगर पता है तो कर सकते हो, और कोई इतने कठिन सिनोनिम नहीं पूछते हैं भाई। चलो अगला आता, आप देखो ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसीलिए हमने इसमें स्टार लगा के रखा है। ये क्वेश्चन बड़ा वाला अच्छा है। देखो वैसे तो बाउंटी का मतलब होता है बहुत सारा, हम लोग इस वर्ड इसमें बताना, बाउंडी, बाउंटी का मतलब ये, जो बाउंटी इज लिमिटलेस। लिमिटलेस का मतलब जिसकी कोई लिमिट ना हो, मतलब इन्फिनाइट कह सकते हो, है ना। नो बॉर्डर इसे बोल सकते हो, इन्फिनाइट बोल सकते हो, है ना। नॉट इन कैचिंग बोल सकते हो, ओके। हाँ बहुत चीज है। बाउंटी का मतलब होता है बहुत सारा, मतलब किसी के अंदर कितना भरा जा सकता है, मैंने बहुत सारा, इनफ, इसे एक वर्ड बोलते हैं इनफ। बाउंटीफुल बोलते हैं, जिसे प्लेंटी भी बोलते हैं, प्लेंटी का मतलब तो बहुत सारा। जब हम लोग कल हमने एक वर्ड बताया था इनंडेट, इनंडेट का मतलब होता था पानी बहुत सारा हो जाए जब, है ना। ऐसे हम लोग बहुत, एक होता है प्लीथोरा, प्लीथोरा का मतलब होता है बहुत सारा, ओके, प्लीथोरा हो गया। और एक दो वर्ड होते हैं सरप्लस, सरप्लस का मतलब भी बहुत सारा। बट यहाँ पर बाउंटी का मतलब पता है, ये एक्स्ट्रा से रिलेटेड है नहीं, एक्स्ट्रा से रिलेटेड है नहीं, इसका मतलब है कैपेसिटी रिलेटेड, या फिर उसके अंदर कितनी क्षमता है। अब भर गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो कहीं ना कहीं आपके किसी भी वेसल में कोई भी चीज भरने के लिए, तो उसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, तो उसके अंदर कितनी क्षमता है। तो अब
अब ये हम लोगों को पता चीज है। अब आते हैं ऑप्शन पे, देखो तो बेनेवोलेंस तो होगा नहीं, बेनेवोलेंस का मतलब काइंडनेस होता था, तो ये तो होगा नहीं, है ना, अभी पिछली वीडियो में बताया था हमने। ओके, गैलेंट्री, गैलेंट्री का मतलब होता है ब्रेवनेस, वेलियंट, वेलियंट, कितने बहादुर हो। नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब होता था कि हेल्प करना, है ना, हेल्प, या फिर बायस। नेपोटिज्म को हम सिंपल बोलते हैं बायसनेस। वैसे नेपोटिज्म होता है जब भाई भतीजावाद होता है, कि किसी को जो कैपेबल है, जो डिजर्विंग है, उसको वो पोस्ट ना देना, उसको वो उसका हक ना देना, और अपने भाई भतीजे दे देना, वो जबकि डिजर्विंग ना हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं बायसनेस। ओके, बायस्ड, पार्शियल बोलते हैं। ओके, सिवरली, सिवरली का मतलब होता है बहुत सारा। देखो, एक मिनट, सिवरली, सिवरली का मतलब भी होता है ब्रेव, ब्रेवनेस, जो ये दोनों थे। ठीक है, तो ये दोनों तो हो गए क्या, सिनोनिम, ये दोनों तो हो गए सिनोनिम। अब देखना ध्यान से, ये दोनों तो हो गए सिनोनिम, और ये दोनों जब सिनोनिम हो गए तो ये होंगे नहीं, ठीक है। अब बाउंटी का मतलब होता है एक्स्ट्रा, नेपोटिज्म तो होगा नहीं कतई, इसका तो कोई सेंस ही नहीं आ रहा, तो बचा क्या, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंस का मतलब उदारवादी, इसको एक हिंदी में बोलते हैं उदारवादी, उदारवादी। कौन सी हिंदी है भाई, श्रीलंका से आई है क्या। उदारवादी, उदारवादी का मतलब है कौन किसके ऊपर या फिर किसी के ऊपर ज्यादा ही आप मदद कर देना, और लोगों की ज्यादा मदद करना, जैसे कि एक टी सीरीज के मालिक थे भूषण कुमार, भूषण कुमार, सही हम कह रहे हैं क्या। हाँ, वो भी बहुत सारे बहुत ज्यादा बेनिवोलेंस थे, बहुत लोग मदद करते थे, बट ही एंडेड हिज लाइफ, हिज लाइफ वाज एंडेड, नॉट ही एंडेड, बट हिज लाइफ वाज एंडेड इन वेरी डेंस माहौल, है ना। कोई बात नहीं, उसको तो छोड़ो। तो इसका सही ऑप्शन होगा बेनेवोलेंस, बेनेवोलेंस का मतलब होता है एक्स्ट्रानेस, उसकी एक्स्ट्रा, या फिर उसकी जो सोच है, या फिर उसका जो लोगों के प्रति रिस्पेक्ट है, वो कैसी है, एक्स्ट्रा बहुत सारी है। यहाँ पर ये चीज के बारे में बात हो रही है, समझे। तो दो क्वेश्चन जो थे इस वाले पेपर में अच्छे पूछे थे, इसलिए एनडीए 1 2021 का आई थिंक पेपर इस इंग्लिश का सही आया था। हाँ, चलो अगला करते, अगला वाला तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो इसमें पूछा है होलोकास्ट का, तो होलोकास्ट वर्ड हम लोग कितनी बार कर चुके हैं, है ना। एक होता है होलोग्राम, वो तो अलग ही चीज होता है। तो होलोकास्ट वाज एक्सपीरियंस बाय मिलियंस। अब देखो, थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हो, पीछे जाते हैं बस। कहते हैं खुदा ने इस जो हम सभी के लिए किसी न किसी को बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना। ये देखो, द डिल्यूज भाई, द डिल्यूज अफेक्टेड द पॉपुलेशन, यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की बात हुई, तो यहाँ पर भी किसी ना किसी एक नेचुरल डिजास्टर के बारे में बात हुई थी। सेम गोज विद दिस, सेम गोज विद दिस, कि यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों का मतलब है। अब अगर वो इफेक्ट हुए हैं, वो इफेक्ट हुए, तो मतलब एक ऐसी चीज हुई है जो पूरी दुनिया में आ सकती है, वो उसे हम लोग बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर। हमारी वजह से कोई दिक्कत नहीं आएगी दुनिया में, सोचो, हमें यहाँ से बैठकर क्या ही बहुत ज्यादा करेंगे, हमारी स्टेट का दिक्कत आएगा, डिस्ट्रिक्ट में दिक्कत आएगी, बट पूरी दुनिया में मिलियंस ऑफ लोग को दिक्कत आ रही, पूरे देश में दिक्कत आई, तो कहीं ना कहीं नेचुरल डिजास्टर या फिर बहुत बड़ी बात है। तो उसको देखते हैं। तो होलोकास्ट का मतलब पहले तो हम बता देते हैं, होता है डिस्ट्रक्शन, तबाही जिसे बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर, डिमोलिश करना, डिमोलिश हो जाना, डिमोलिशमेंट जिसे बोलते हैं, एबॉलिशमेंट। वैसे देखो सुनो, एबॉलिश वर्ड आता है, एबॉलिश का मतलब भी खत्म करना होता है, चीजों को खत्म कर दे, बट ये आता है पेपर वर्क के लिए। कहोगे पेपर वर्क हम नहीं समझे, ये सब बिल्डिंग्स के लिए होता है, मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए होता है, बट ये आता पेपर वर्क के लिए। कैसे, पेपर वर्क में जैसे सती प्रथा थी, वो क्या थी, कोई मटेरियलिस्टिक चीज तो थी नहीं, बट हाँ
चीज तो थी, इम्पैक्ट तो डाल रही थी हम लोगों के पूरे सोसाइटी पे, तो उसको खत्म किया गया, तो उसके लिए एबॉलिशमेंट लाया। ठीक है, चलो। डिस्ट्रक्शन का मतलब तोड़ फोड़ कर देना पूरा। हम्म, चलो अगला। तो इसका क्या हो जाएगा? सेलिब्रेशन। नहीं, सेलिब्रेशन तो होएगा नहीं भाई, है ना, ये तो खत्म। डिस्ट्रक्शन सही हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन इसका अपोजिट था, तो ये होगा नहीं, ब्यूटीफुल होगा नहीं, खत्म। चलो आगे चलते हैं। ओ खुदा। हम्म, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। हिज एवर्जन इज नोन टू ऑल। अब देखो, एवर्जन कल ही कराया था हमने। एक वर्ड हमने कराया था, ह्यूमिली, नहीं, हॉस्टिलिटी। हमने कौन कराया था? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी, वहां पर एक वर्ड था हॉस्पिटैलिटी, तो हमने उसको बताया थे। हॉस्टिलिटी का मतलब होता था एवर्जन, किसी के प्रति हेट होना, हेट्रेड, है ना। और फिर बहुत सारे वर्ड थे फिर। ओके, तो एवर्जन का मतलब होता है किसी के प्रति हेट होना, तो क्या हो जाएगा? हॉस्टिलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है काइंडनेस, अच्छा बिहेवियर, किसी के प्रति अच्छे बिहेवियर करना, अच्छे से आपको ट्रीट करना, ट्रीट वेल। ह्यूमिलिटी होगा नहीं, ह्यूमिलिटी का मतलब होता है इग्नोरेंस, कह सकते हो, बुरा फील होना, या फिर डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट। हम्बलनेस होगा नहीं, हम्बलनेस का मतलब भी होता है ये काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी, हम्बलनेस। ओके, ये दोनों अपन सिनोनिम है। चलो आगे चलते हैं। अगला वर्ड क्या है? टू बी एबल टू डिसाइफर समथिंग इज वंडरफुल। अब देखो, ये नया वर्ड था, ये नया वर्ड था। डिसाइफर का मतलब क्या होता था? तो डिसाइफर का मतलब होता है डिकोड करना, डी कोड करना, सॉल्व करना, फाइंड करना, किसी चीज को, मिस्ट्री को सॉल्व कर देना, है ना, रिजल्ट पे पहुंच जाना। तो डिसाइफर का मतलब होता डिकोड करना। इनकोड का मतलब तो बनाना होता हो किसी चीज को, ऐसा कुछ बनाना कि उसको फिर बाद में तोड़ा जाए, जैसे डिकोड किया हम लोगों ने, तो होगा नहीं। सिमुलेट का मतलब भी बनाना होता है। एनिमेट का मतलब तो आप सभी लोग जानते हैं, एनिमेशन जानते हो। तो इनकोड और सिमुलेट का मतलब प्रिपेयर करना, न्यू चीजें, मेक, इन्वेंट करना या फिर। और एक होता है इन्वेंट। वर्ड आ रहा बहुत अच्छा सा, इन्वेंट, नहीं इन्वेंट, दिमाग से निकल गया, कोई बात नहीं। इट इज इन्वेंट, इट इट इज, इट इज अपॉर्चुन, इट इज अपॉर्चुन टाइम टू थिंक अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन द रियल एस्टेट सेक्टर। तो आप इसमें क्या है, देखो, सोचो सोचो सोचो, टाइम कैसा होगा, अच्छा या बुरा होगा? यही तो हो सकता है। हमने कहा यह अच्छा समय है रियल एस्टेट बिजनेस में एंट्री करने का, फिर इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर यह अभी अच्छा समय नहीं है, या फिर यह एक बेकार समय है रियल एस्टेट बिजनेस में, सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना। तो दो ही चीजें हो सकती, तो या फिर इसका प्लस हो सकता था, या फिर माइनस। तो अब देखो, अनसुटेबल, डिफिकल्ट, एप्रोप्रिएट, ऑनरेरी तो होगा नहीं। ऑनरेरी का मतलब होता है रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट में लाना किसी को। ओके, ऑनरेरी का मतलब होता है जिसे हम लोग बुलाएं, बट किसी को, उसको उसके लिए पे ना किया जाए। ठीक है, बुलाने के लिए पे ना किया जाए, फिर उससे पैसे ना लिए जाए, रिस्पेक्ट में बुलाया जाता है उसको। और अपॉर्चून का मतलब होता है, अपॉर्चून को एक वर्ड आपने सुना होगा, अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब होता था, अपॉर्चुनिटी का मतलब होता था कि हाँ, सही समय पर सही चीजों को चुन लेना, सही चीज, समय पर सही चीजों को चुन लेना। और वही होता है एक वर्ड एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है सही चीज, जिसे जिसे एक वर्ड बोलते हैं अपोजिट, इसे वैसे अपोजिट नहीं बोलते, एपोसाइड बोलते हैं, है ना, अपोसाइड, एप्रोप्रिएट होना, एपोसाइड, है ना। ओके, डन। तो डिफिकल्ट तो हो जाएगा हार्ड। ओके, और अनसुटेबल का मतलब जो सुटेबल ना हो, एप्रोप्रिएट,
क्रिएट, और इसमें आ जाएगा जो टेबल भी आ जाएगा वर्ड, तो फिर सिंपल। चलो, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर कल की वीडियो हम लोग करेंगे एंटोनिम, जो कि हमारे एनडी 2021 वाले करेंगे। तो बताना भाई वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आप इससे कुछ सीखे हो, तो डू लाइक द सेशन, डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो, एंड ऑल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। यार अच्छा लगता, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है और आप लोगों को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि हमने हेल्प की है किसी से, किसी की हेल्प की है। यू आर हीरो, एटलीस्ट अपनी नजर में तो हीरो बन जाओगे ना कि हमने किसी की हेल्प की है। हेल्प कैसे होती है? मददगार की मदद करके, और क्या। और फिर आपको थोड़ा डिस्कशन के लिए भी एक व्यक्ति मिल जाएगा कि भाई ये भी प्रिपरेशन करता है तो हम भी प्रिपरेशन करेंगे। आपकी सीरियसनेस भी यहाँ से जाहिर होती है कि आप कितने सीरियस हो लेकर अपनी पढ़ाई को लेकर, कि हाँ यू आर शेयरिंग this thing on your status, on your stories, not reels or any other thing, है ना? तो थोड़ा सीरियसनेस भी समझ में आती है कि लोग, आप आपको भी ऐसे लगता है कि आप 4 बार अपना स्टेटस खोलोगे तो समझ में आएगा कि भाई अरे यार ये हमने वीडियो डाला तो मतलब हमें पढ़ाई करनी है, ये हमने इसकी लिंक डाली थी इस वीडियो की, क्या था इस वीडियो में। ऐसे रिवीजन करने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो ये थोड़े एफर्ट, छोटे छोटे एफर्ट हैं जो आपको बहुत आगे तक ले जाएंगे। बिलीव मी, हम भी करते हैं, हम भी करते थे, हम भी आगे करते रहेंगे। और दीज आर वेरी मच हेल्पफुल। करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेटस पे या फिर स्टोरी पे ये चीजें, क्योंकि दिन में बहुत बार चेक करना होता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये, इस पे हम नहीं रोक लगा सकते, कोई नहीं लगा सकता। तो अगर उसी को हम लोग अपना ज़रिया बना लें पढ़ाई का, कितना अच्छा रहेगा। तो इससे हमें भी हेल्प होगी, आपको भी हेल्प होगी, और आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, है ना? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पर अभी प्लेलिस्ट आ रही होगी, टू चेक आउट दोज प्लेलिस्ट ऑल्सो। आई हैव अपलोडेड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ साइंस एंड इंग्लिश। इंग्लिश क्या, मैथ में भी ट्रिको कर चुके, मैट्रिक्स कर रहे हैं, और इंग्लिश तो अपनी अच्छी चली रही है। चलो मिलते हैं, बाय बाय, सी यू लेटर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।